अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं काले चने का सालन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम हमारे पास चने हैं। हमने रात को भिगो दिए थे और दोपहर को हम बना रहे हैं। अच्छी तरह से भीगना इनका अच्छा है, क्योंकि ये फिर अच्छे बनते हैं, अच्छे गले हुए बनते हैं। और हमने प्रेशर कुकर में डाल के तो इतना पानी डाल दिया कि 1 इंच तक ऊपर। और हमने 15-20 जवे लहसुन के डाल दिए। 4 बड़े प्याज हमने दरमियान से काट के छील के डाल दिए, मोटे मोटे। और 4-5 हमने सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के डाल दी, पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसमें हमने सिनेमन स्टिक, दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा डालना है, और साथ ही एक बड़ी इलायची डालनी है, जिसको काली इलायची भी कहते हैं और बड़ी इलायची भी। और हमने नमक मिर्च डालनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। 2 टेबल स्पून हमने इसमें सुरख मिर्चें डाली हैं, और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने इसमें हल्दी डाली है। और इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल के तो बंद करके तो चला लिया प्रेशर को, और 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाया। और चने बिल्कुल गल चुके हैं ठीक, और थोड़ा सा पानी बचा है। इसको हमने अब आंच को तेज़ करके तो खुश्क कर लेना है। और साथ ही इसमें वुडन स्पून हमने चलाते रहना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, लहसुन प्याज वगैरह गल तो चुके हैं, मगर ये चम्मच की मदद से ही ये बिल्कुल मेल्ट होंगे और घुल मिल जाएंगे, और शोरबा अच्छा बनेगा। तो चम्मच को चलाते रहना है, और दरमियानी आंच हमने कर दिया। अब पानी बिल्कुल हमारा ड्राई हो चुका है, और अब हमने इसमें ऑयल डाल लिया। तकरीबन हमने इसमें हाफ़ कप ऑयल डाला है। ऑयल डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है। लहसुन प्याज वगैरह अच्छी तरह से भून जाएंगे तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। इतना हमने इसको भूनना है कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। आंच को हमने दरमियाना कर दिया है, और इसको हमने भूनना इतनी देर तक कि हमारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा हमें नज़र आने लग जाए। बहुत ही मज़ेदार ये चने बनते हैं, और गर्मियों की दोपहर हो और साथ चावल हों तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे तो ख़ास तौर पे बॉयल्ड राइस के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब ये भुन चुके हैं। बहुत अच्छी इनकी खुशबू आ रही है, और ये बहुत अच्छे भुन चुके हैं। ऑयल इनमें सेपरेट हो चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑयल नज़र आ रहा है। और किसी भी चीज़ के भुनने का यही एक होता है कि निशानी होती है कि उसमें ऑयल नज़र आने लग जाए। जितनी देर उस चीज़ में पानी होगा उतनी देर ऑयल बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल नज़र आने लग गया है, तो इसका मतलब है कि ये भुन चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने इतना डालना है जितना हम शोरबा पसंद करते हैं। अगर किसी को शोरबा नहीं पसंद तो भुने हुए चाहता है तो वो इस स्टेज पे इसमें धनिया वगैरह डाल ले। वैसे मैं इसमें धनिया नहीं डालती हूँ, सिर्फ गरम मसाला डालती हूँ। मुझे इस शोरबे में धनिया अच्छा नहीं लगता। और मैं वैसे भी चावलों के साथ ज़्यादा पसंद करती हूँ, रोटी के साथ भी अच्छे लगते हैं ये। तो जैसे आपकी पसंद हो आप बनाएं। और इसको हमने ढक दिया था भूनने के बाद पानी डाल के, और 4-5 उबाल आने के बाद हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया और नमक चेक करके नमक डाल दिया। और फिर हमने इसको दम देना है। 2-3 मिनट के लिए हम दम देंगे, और फिर इसका कलर देखिएगा कितना अच्छा कलर आता है। तरी ऊपर आ जाएगी और हम खाने के लिए तैयार है। और आप भी बनाएं। अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।